न्यू ग्रीन वैली सेकेंडरी स्कूल के अंदर बच्चों के एनुअल फंक्शन और 10th क्लास के विदाई समारोह के अंदर पधारे स्टूडेंट्स, सभी अभिभावकगण, आप सभी का सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर यहां पर पहुंचे हैं और अपने बच्चों की जो कार्यक्रम है उनकी देख रहे हो। आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आज 10th क्लास के बच्चों का विदाई समारोह और हर साल बच्चे जब नर्सरी क्लास में आते हैं 12-13 साल हमारे पास में पढ़ाई करते हैं और 10th क्लास के अंदर ये विदाई लेकर के जाते हैं। तो सभी की शुभकामनाएं उनके साथ में रहती है कि चाहे ये बच्चे कहीं भी रहे, किसी भी कोने में रहे, दुनिया में कहीं भी जाएं, अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें, क्योंकि आपने अपना कीमती समय इन बच्चों को दिया है और आपने जो कुछ किया है इन बच्चों के लिए कर रहे हो। और हर माँ बाप ये चाहता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहा हूँ। तो आप अपना कीमती समय निकाल कर इनकी जो भी आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति करें। आपके ये बच्चे दुनिया के अंदर एक अपना नाम रोशन किया है, क्योंकि मैंने देखा है जब स्टेट लेवल पर बच्चे खेलने के लिए जाते हैं तो सभी अभिभावक कहीं दूर दूर से कोने कोने से आते हैं और अपने सीकर जैसी एजुकेशन हब के अंदर बच्चे उनके साथ में उनके पेरेंट्स आते हैं। लेकिन मैं यहाँ के पेरेंट्स को कहना चाहूंगा, आप भी रुचि लेकर के कार्य करें, क्योंकि आपका सौभाग्य है कि आप सीकर जिले में पैदा हुए और आपका सौभाग्य है कि सीकर एक एजुकेशन हब है। इन बच्चों को यहाँ पर सब कुछ मिलता है, आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं होती है। आपने देखा होगा कि राजस्थान के कोने कोने से ही नहीं बल्कि भारत के कोने कोने से यहाँ पर पढ़ने के लिए लोग सीकर के अंदर आते हैं। तो आप भी अपना कीमती समय निकाल कर इन बच्चों को दिया करो और इनकी हर समस्या है वो दूर करने की कोशिश किया करो। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि आज का समय टेक्नोलॉजी का है, तकनीकी का है। इन बच्चों के लिए अगले साल से हम एक शुरुआत भी करने जा रहे हैं, जो व्यवसायिक शिक्षा के साथ साथ में व्यवसायिक शिक्षा भी हम इनको दे रहे हैं। तो इसके लिए मैं इन बच्चों के लिए जैसे तकनीकी शिक्षा है, टेक्नोलॉजी शिक्षा है, बहुत से अभिभावक ऐसे जो इस कार्य के अंदर निपुण है, तो अपने बच्चों को इस कार्य के बारे में जरूर बताएं। जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन है, आज का समय ये है कि सभी नौकरियां बहुत कम है, नौकरी कितने के लोग करेंगे, नौकरी मान लो बाय द वे नहीं भी मिले तो बिजनेस कौन करेगा। तो बिजनेस के अंदर भी आपके बच्चों को जाएं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ये लाइनमैन बैठे इलेक्ट्रिशियन के बारे में जानते हैं और यही इस चीज को आगे बढ़ाएं तो आगे आने वाले समय में बच्चे बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन का बहुत अच्छा स्कोप है, तकनीकी का अच्छा स्कोप है, आप सभी को पता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म है, फालतू की चीजें मोबाइल के अंदर बच्चे देखते रहते हैं, इससे अच्छा है खुद डेवलप करें, खुद के ऐप डेवलप करें। तकनीकी शिक्षा की देने के लिए हमने इनके लिए एक शुरुआत की, कौशल जो सरकार भी इसके बारे में स्कीम चलाती रहती है, कौशल रोजगार योजना के तहत स्वरोजगार के लिए स्कीम चलाती रहती है। तो मैं इन बच्चों को आने वाले समय में तकनीकी शिक्षा के साथ साथ में ये सारी चीजें हम उपलब्ध कराएंगे ताकि बच्चे मोबाइल से दूर हटे और मोबाइल इनके साथ में न रहे और ये जो कार्य कर रहे हैं उसमें पढ़ाई के साथ साथ में ये सीखें। इतना हमारा इनके साथ में रहेगा अगले सत्र के अंदर। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ भी, आप पेरेंट्स हैं, मैंने देखा है कि बहुत अच्छा स्पोर्ट्स के अंदर करते हैं, लेकिन अभिभावक के दबाव के अंदर बच्चे कहीं जा नहीं पाते हैं, क्योंकि जब स्टेट लेवल पर भी यहाँ के बच्चे गए हैं तो वहाँ पर अभिभावक बोलते हैं कि हम नहीं भेज पाएंगे। तो ऐसे अभिभावक से मैं कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा ध्यान दें, बच्चा आपका बहुत अच्छा कर रहा है, अगर आप थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो वो कार्य और बेहतर हो जाएगा। तो इतना सब आपने सभी ने टाइम निकाला और बच्चों ने ये कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी, बहुत धन्यवाद इनको और शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने बच्चों को तैयार किया, क्योंकि शिक्षक ही एक ऐसा होता है कि बच्चों को तैयार करता है। और इसके साथ में पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट होना जरूरी होता है कि अपने बच्चे तैयार हो रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में अगर आप बच्चे जाते हैं तो उसके पीछे अभिभावक का बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है, क्योंकि एक क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं, एक ही ब्लैक बोर्ड होता है, एक ही बुक होती है, एक ही टीचर होता है, पढ़ाने वाले एक ही होते हैं, पढ़ाता भी एक साथ में
सबको पढ़ाता है, लेकिन कुछ बच्चे टॉपर हो जाते हैं और कुछ बच्चे टॉपर नहीं बन पाते हैं, तो इसके पीछे अभिभावक का बहुत सपोर्ट होता है, जिनके अच्छा माहौल होता है, घर का अच्छा माहौल होता है, वो बच्चे टॉप हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इनको कहना चाहूंगा कि आप अपना समय निकाल करके जो भी समस्या है उनको समस्या का दूर करने का प्रयास करें। हमारे से कोई गलती होती है तो उसके बारे में आप बताने का प्रयास करें, क्योंकि साल के अंदर दिन बहुत कम होते हैं, छुट्टियों में निकल जाते हैं बहुत, हम तो पूरे दिन ही बच्चों के लिए कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी आप बुलाते हैं तो भी नहीं आ पाते हो। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं, तो उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि टाइम पर आप इन बच्चों का ध्यान दें और विद्यालय में जब भी बुलाएं तब उपस्थित होने की कृपा करें। आप सभी यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय निकाला, आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।